नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी और हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारी 7वीं इकाई है उसके अंतर्गत हम लोग आज हमारा जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा विकारी अविकारी शब्दों की बात हम लोग कर रहे थे। विकारी शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं, विशेषण हमारा लास्ट टॉपिक था। इसमें आज हम अविकारी शब्द जो कि एक है क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण की बात हम लोग करेंगे। क्रिया विशेषण इसका ये अर्थ है। क्रिया विशेषण से क्या तात्पर्य है? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। परिभाषा के रूप में देखें तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ है ना? अब इसके क्रिया विशेषण के कुछ प्रकार हैं। इसके 4 प्रकार हैं, चारों की बात हम लोग करेंगे। तो रीतिवाचक पहला है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहला है। रीति मतलब होता है, यहाँ पर देखो, रीति मतलब होता है तरीका, वाचक मतलब होता है बताने वाला, ठीक है। जो क्रिया के तरीके को बतलाए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर काल मतलब होता है समय, वाचक मतलब वही बताने वाला। जो क्रिया को, ऐसे सब जो क्रिया के समय को बतलाए, क्रिया के समय को बतलाने वाले विशेषण शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अगला प्रकार है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द, स्थान की बात कर रहे हैं जिस जगह की, तो ऐसे विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान को बतलाता है वो क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और अंत में है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी कि हम जानते हैं माप या तोल, ठीक है। जो ऐसे शब्द जो क्रिया के माप या तोल को बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण के, क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। पहला जो रूप है वो हमने बात की रीतिवाचक। पहला क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा, वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है। क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक
क्रिया विशेषण, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के अंदर है मन्नू ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। मन्नू ध्यानपूर्वक पढ़ रही है। फिर है तो ये इस क्रिया के अंतर्गत पता चल रहा है तरीका। क्या पता चल रहा है? तरीका हमें ज्ञात हो रहा है। किसका? जो मनु है वो ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। तरीका पता चल रहा है कि किस प्रकार वो पढ़ रही है। क्रिया तो हो रही है, पढ़ने की क्रिया तो ये हो रही है, लेकिन ये ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। इस प्रकार की क्रिया का मतलब रीति तरीका पता चल रहा है हमें, इसलिए यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा प्रकार हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा पहले देखेंगे। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है यह झरना निरंतर बहता है। यह झरना निरंतर बहता है। ठीक है। फिर है एक और है गाड़ी 4 बजे चल पड़ी। ठीक है। तो ये काल के बारे में, समय के बारे में बता रहा है, निरंतर है। ये भी एक जो चलने वाली गति के बारे में ही काल के समय का ही प्रतीक बता रहा है। और 4 बजे चल पड़ी, ये भी समय को बता रहा है। तो क्रिया हो रही है, बहने की वहाँ क्रिया हो रही है और निरंतर इसका समय है। और यहाँ पर गाड़ी चली है यानी क्रिया हो रही है और 4 बजे वो चली, इस बारे में बताया गया है। अब है हमारा अगला प्रकार, क्रिया विशेषण का अगला प्रकार, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का
बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये है परिभाषा। उदाहरण के लिए, उदाहरण, गांव के पास एक नदी है, गांव के पास एक नदी है, गांव के पास एक नदी है, बच्चे पीछे खेल रहे हैं। ये सारा क्या है? बच्चे पीछे खेल रहे हैं। तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब है अंतिम प्रकार हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण चौथा जो प्रकार है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण शब्द, वे क्रिया विशेषण शब्द, वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के परिमाण का, परिमाण यानी नाप या तुम, परिमाण का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है इसका उदाहरण। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं कम खाओ, खाना क्रिया है और मात्रा बताइए, कम खाओ, बहुत रोया, ये शब्द है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं परिमाण मतलब मात्रा की बात कर रहे हैं, किसकी? क्रिया की मात्रा की बात बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा क्रिया विशेषण के 4 प्रकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। यही आप अपने होमवर्क में करके लेकर आएंगे गृह कार्य प्रश्न के रूप में। और ध्यान रखें कि जो ये क्रिया विशेषण है केवल यही अविकारी के अंतर्गत लिया गया है। गृह कार्य क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन आपको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।